हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि कैलकुलस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से जो आपको बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं, उनका भी आपको वीडियो सोल्यूशन करवाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है और जो आपकी ई बुक्स है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको आपका सिलेबस और जो आपकी बुक होगी वो मिलेगी। इसके साथ ही आपका जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे एंड में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ बिफोर आपको एक क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, जिससे लास्ट के मंथ में आपकी जो तैयारी है एग्जाम की, वो अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। यूनिट फर्स्ट का भी आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपका यूनिट फर्स्ट है। आज की क्लास स्टार्ट करें इससे पहले यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप बच्चे भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक दे रखी है, बुक का आपका यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है, जिसका नाम क्या है? सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। यहाँ पे वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर करने पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक लिखे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट, एग्जाम्पल, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये कवर करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा अगर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या फिर इस चैप्टर को समझने के लिए किसी एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम आपको साथ में करवाएंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक से क्या मतलब है, आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर ये जो आपका इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब नोटिस क्या दिया है, मान लीजिए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई से भी टॉपिक का क्या मतलब है? या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या तो आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे, या कोई सा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा हुआ है, तो ध्यान रखना, सिंगल स्टार का मतलब है उस टॉपिक को आपको केवल समझना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। लेकिन सिंगल स्टार वाले टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे, तो आप उन आने वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है उस टॉपिक के एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो 70 to 80% होंगे। और जिस भी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा है, उसका मतलब उस क्वेश्चन के एग्जाम में या उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। और लास्ट पे ये बात ध्यान रखना, अगर किसी भी टॉपिक के सामने ये आपको 5 स्टार दिख जाता है, यानी किसी भी टॉपिक के सामने अगर 5 स्टार लगा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा 100%। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं होगा, टॉपिक वही होगा, उस क्वेश्चन की, उस टॉपिक की लैंग्वेज चेंज होगी, कुछ वैल्यू चेंज होगी, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका 100% आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो आपका चैप्टर है, इस पूरे यूनिट को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर वन बाय वन करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे लेक्चर वाइज। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं।
ये आपका सिंगल स्टार टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको स्टार्स का क्या मतलब है ये हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, आपने ये समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या टाइप ऑफ नंबर। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको अगर एक्स्ट्रा टॉपिक बताना पड़ा तो वो हम आपको समझाएंगे। ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा है। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आने वाले टॉपिक को करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाना जरूरी है। सेकंड टॉपिक आपका क्या क्या है, सेट है, सिंगल स्टार टॉपिक है। इसमें हम लोग सेट को समझेंगे, सेट की डेफिनेशन को करने वाले हैं, ठीक है। सेट के एग्जाम्पल को देखेंगे, काफी सारे सेट के एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा आपका, वर्ड फॉर्म। और वर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर वाइज, तब इन सब की डेफिनेशन एग्जाम्पल काफी सारे देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सिंगल स्टार है तो ध्यान रखना, अगर क्योंकि ये सिंगल स्टार टॉपिक है ना, तो आपको समझना है, याद नहीं करना कि ऐसा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इनके ये नाम क्यों रखें ये भी हम आपको साथ में बताएंगे। और थर्ड आपका दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो थर्ड दे रखा है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। आप चाहे मैथ्स की चाहे आप मैथ्स की BMTC 131 बुक पढ़ो या कोई सी भी बुक पढ़ो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म हर बार हर जगह दिखेगी, हर चैप्टर में मैक्सिमम दिखेगी। मैक्सिमम 90% मैथ में जो होगी आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो थर्ड क्या हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इनकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल लेक्चर वाइज देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सेट। ये भी सिंगल स्टार टॉपिक है, इसका मतलब आपको पता है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी सेट के टाइप होते हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, इक्विवेलेंट, इक्वल सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, इन सभी सेट के टाइप को देखना है। इनकी डेफिनेशन क्या करनी है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे सभी की, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखेंगे और इनका डिटेल में समझेंगे। याद नहीं करना आपको, ध्यान रखना, सिर्फ समझना है। और समझना इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेट दिए होंगे ना, जैसे इम्प्टी सेट है, तो इम्प्टी सेट हर जगह बहुत बार यूज होगा। इम्प्टी सेट जो वर्ड दे रखा है, आने वाले हर, मतलब आप समझ लीजिए 131 के अलावा और भी जो मैथ्स है सभी में इम्प्टी सेट ऐसे वर्ड यूज होंगे। एक होगा एम्प्टी सेट, एक होगा आपका नॉन एम्प्टी सेट। तो इनका क्या मतलब है ये हम आपको लेक्चर के साथ साथ बताएंगे। इसके अलावा ये वाला देखिएगा, ये जी वाला, ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस वाले सेट का आपका मैक्सिमम 90% बार यूज होगा आपका, मैक्सिमम। जो सबसेट है, अगर आपको सबसेट का मतलब सही से समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा आपका 90% जो मैथ है पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ट्रिपल स्टार टॉपिक है। वेन डायग्राम होते क्या है, अभी जो आप सेट सीखेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो वेन डायग्राम में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सर्कल, रिक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम के थ्रू हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम में ये सीखने वाले हैं कि सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग सेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दे रखा है, ऑपरेशन ऑन सेट। 3 स्टार टॉपिक है। अब ऑपरेशन ऑन सेट से पहले आप इसका मतलब समझ लीजिएगा, ऑपरेशन ऑन नंबर का क्या मतलब है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने नंबरों के साथ क्या किया है, नंबरों को प्लस किया है, यस किया है ना आपने, ऐसे 2+3 आपने नंबरों को प्लस किया है। आपने नंबर को मल्टीप्लाई किया है, यस आपने मल्टीप्लाई किया है। आपने नंबर को माइनस किया है, यस आपने नंबर को माइनस किया है। आपने नंबरों को डिवाइड किया है, यस आपने नंबरों को डिवाइड किया है ना। तो ये जो है आपका दे रखा है यहाँ पे, ये नंबर को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, डिवाइड करना, इसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑन नंबर। यानी नंबरों के साथ कुछ करना, और वो कुछ क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, ठीक है। सेम उसी तरीके से ऑपरेशन ऑन सेट का क्या मतलब है, हम सेट के साथ भी कुछ कर सकते हैं। वो कुछ क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड था, उसी तरीके से हम नंबरों के साथ क्या कर सकते हैं, नंबरों का, सॉरी, उसी तरह हम दो सेट का यूनियन फाइंड कर सकते हैं। अब यूनियन का क्या मतलब है हम लेक्चर के साथ में पढ़ेंगे डिटेल में।
दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, दो सेट का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, सेट किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आपने जो ऑपरेशन पढ़े ना, ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशन, इन सभी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ लॉ हैं। ठीक है, वही आपको टॉपिक नंबर 6 में पढ़ना है, लॉज ऑन ऑपरेशन। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, दो लॉ पढ़ेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा डी मॉर्गन लॉ। ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा ये भी नोट करके देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी होगी, जो भी एग्जाम्पल होंगे और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कवर करेंगे लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड। इसके साथ ही लेक्चर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन रहे होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे, वो भी हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर फर्स्ट के साथ साथ ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है पूरा फिनिश होने वाला है। ठीक है, और जैसे यूनिट फर्स्ट पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपके यूनिट फर्स्ट में से, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट फर्स्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ होगा, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम यूनिट फर्स्ट के फिनिश हो जाने के बाद करेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, और उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, या फिर आप इसे बोल सकते हो टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। सिंगल स्टार टॉपिक है, केवल समझना है, समझना है, याद नहीं करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो आपके वो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और आने वाले टॉपिक को आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिजिट, नंबर और नंबर सिस्टम। इसमें से भी हम सबसे पहले किसे स्टार्ट करेंगे, डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजिट ये स्टार्ट करने से पहले आप नोट करके इसका मतलब समझिएगा, इसका क्या मतलब है। आप लोगों को डिजिट और डिजिट्स में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आपको आई थिंक क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो नोट करके ये वाला वर्ड देख लीजिएगा, अब तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप बताइए बॉयज, एक मिनट बच्चों, बॉय, ठीक है, और बॉयज में क्या डिफरेंस है, अब तो आपको क्लियर होगा। बॉयज मतलब क्या होता है, सिंगल, एक लड़का, है ना, और बॉयज मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। सेम उसी तरीके डिजिट वर्ड का मतलब होता है एक, और डिजिट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब क्या होता है वो देख लीजिए, डिजिट, ठीक है, हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। अगर कोई आपसे पूछता है डिजिट किसे कहते हैं, तो डिजिट का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो आपके जो डिजिट हैं, वो आपकी ये 10 डिजिट है। बाकी के जितने भी नंबर होते हैं ना, बाकी के जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे नंबर इन्हीं 10 डिजिट से मिलके बने होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डिजिट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे हमारे पास टोटल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है हमारे पास, टोटल 10 डिजिट है। क्लियर है ये बात, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और आपको इसका मतलब डिजिट और डिजिट का मतलब पता चल गया। अगर कोई पूछता है किसी किसी डिजिट का एग्जांपल दो, तो आप केवल एक कोई सा भी लिख दो, मान लो हमने 2 लिख दिया, अरे ये सिंगल है ना, इसलिए बोलिए ये एक डिजिट है। अगर कोई डिजिट्स का एग्जांपल पूछता है, तो आप दो तीन डिजिट्स बता दो, तो आपने 2 बता दिया, 3 बता दिया, आपने 6 बता दिया, तो हो गया एक से ज्यादा डिजिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की। नंबर किसे कहते हैं, अगेन, अब आपको नंबर और नंबर्स में क्लियरिटी होगी। नंबर का मतलब क्या है हमारे पास, एक, ठीक है, और नंबर्स का क्या मतलब है, एक से ज्यादा। अभी तो क्लियर है ना आपको, अभी हमने बॉय और बॉयज का मतलब समझाया था। अब नंबर से क्या मतलब, आपने कितने टाइप के नंबर होंगे देखे होंगे, नोट करके यहाँ पे एक बात हम आपको समझा देते हैं। आपने ये देखा है, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। अब बच्चों हम नंबर को एनओ से लिख रहे हैं, ठीक है, समझ आना। 1 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, ये क्या है, 1 डिजिट नंबर है, इसमें केवल सिंगल डिजिट होता है। अगर हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की,
टू डिजिट नंबर कैसे होते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए 10, 11, 22, 98, यू गेट टू डिजिट। इसी तरीके से हमारे पास अगर बात करते हैं थ्री डिजिट नंबर की, थ्री डिजिट नंबर की, तो वो क्या होते हैं हमारे पास 100, 279। अब आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस टाइप के डिजिट के बेस पे नंबर कैसे होते हैं। वन डिजिट, या तो आप बोलते हो वन डिजिट नंबर, आपको समझ में आ रहा होगा, वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, या थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड करना और जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। ये तो हो गया डिजिट के बेस पर नंबर। इसके अलावा आपने और भी नंबर देखे होंगे, कैसे देखे होंगे समझना जरा ध्यान से। पहला आपने ऐसे पॉजिटिव नंबर देखे हैं, 1, 2, 3, 4, आपने ऐसे नंबर देखेंगे पॉजिटिव नंबर। इसके अलावा नेक्स्ट आपने कैसे नंबर देखे होंगे, आपने जीरो देखा होगा। इसके अलावा आपने नेगेटिव नंबर देखे होंगे, -1, -2, -3, -4, ऐसे नंबर देखे होंगे। या इसके अलावा आपने क्या देखा होगा, अपॉन वाले नंबर दिए होंगे, रैशनल वाले, 2/3, 6/8, 227/31, ऐसे नंबर देखे होंगे। या फिर आपने क्या देखा होगा, पॉइंट के नंबर देखे होंगे, 2.3, 3.41, या फिर 0.46, यानी ऐसे डेसिमल नंबर देखे होंगे। या फिर आपने क्या देखा होगा कि आपने रूट में नंबर देखे होंगे, √2, √6, ऐसे नंबर देखे होंगे। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, केवल ये ही नहीं होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं, उनके बारे में हम अभी जस्ट आज ही के लेक्चर में बताएंगे किस तरीके से नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने भी देखें, इवन नंबर आ रहा है समझ में, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना। इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके बारे में हम आपको आज के लेक्चर में बताने वाले हैं, ठीक है। और नंबर और नंबर से आपको क्लियरिटी होगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। ये क्या था हमारे पास, ये नंबर था, और ये क्या हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, जब हम एक जैसे नंबरों को एक साथ रखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम अगर सबसे पहले आपने सीखा होगा, बचपन में सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने सीखा था। और नेचुरल नंबर में कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, ये आपने सीखा था। अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर बताओ, तो ऑब्वियसली बात है हर किसी का आंसर सेम यही होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कैसे कहते हैं, नंबर सिस्टम वो होते हैं जिसमें एक जैसे नंबर एक साथ लिखे हो। सेकंड आप लोगों ने क्या सीखा था, होल नंबर। होल नंबर सिस्टम, अब होल नंबर सिस्टम में कैसे नंबर होते हैं, आप जानते हो होल नंबर सिस्टम के जो नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब अगर कोई आपसे होल नंबर सिस्टम पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, वो 0, 1, 2, 3, 4, वो जीरो से स्टार्ट होंगे। इसके साथ ही अगर कोई आपसे इंटीजर पूछता है, इंटीजर्स नंबर कैसे होते हैं, जिसको हम आई से शो करते हैं, और आप सब जानते हो इसमें क्या लिखा होता है, जीरो होता है, +-1 होंगे, +-2 होंगे, इस तरीके से ही तो नंबर होंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे इंटीजर के बारे में पूछता है तो वो भी क्या होगा, यही तो नंबर होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर रियल नंबर की बात करें, इसको हम 8 से शो करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने नेचुरल नंबर को यहाँ पे शो कर दिया, होल नंबर को शो कर दिया, इंटीजर को शो कर दिया, उस तरीके से हम लोग रियल नंबर को शो नहीं कर सकते, ठीक है। रियल नंबर को शो करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरवल, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम रियल नंबर को ऐसे शो क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीजन बताएंगे जब हम इंटरवल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग सी से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग इस तरीके से शो नहीं कर सकते जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को शो किया, ठीक है। इसको भी किस तरीके से शो करते हैं, इसको भी हम लोग इंटरवल के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ही, इन दोनों नंबर सिस्टम को यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, रियल नंबर सिस्टम और नेचुरल नंबर सिस्टम, इन दोनों नंबर सिस्टम को हम लोग सेट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, सेट बिल्डर फॉर्म। चीजों को बैक करके देखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हमने जो पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म,
उसका भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये है क्या, इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, ये नहीं है जैसे आपने पढ़ा, और भी नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे मान लीजिए इवन नंबर सिस्टम। इवन नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं ना। ऑड नंबर सिस्टम जो केवल सेल्फ डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, 1, 3, 5। समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होंगे, तो आप परेशान मत होना, जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको सभी नंबर सिस्टम के बारे में समझते हुए बताएंगे, समझते हुए चलेंगे, आप समझ जाओगे वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के ऑर्डर से क्या मतलब है, आप लोगों ने बहुत सारे नंबर सिस्टम देखे होंगे, कैसे, नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर, है ना। और आपका होता है इरेशनल नंबर, इवन नंबर। हम सभी नंबर सिस्टम के इनिशियल वर्ड लिख रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पे आती है कि इन सभी नंबर सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से मतलब है कि कौन सा नंबर सिस्टम सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सिस्टम उससे छोटा है। अब आपको आई थिंक ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा, हम अभी आपको इसके ऑर्डर का मतलब डिटेल में समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ फैमिली। अगर आप ऑर्डर ऑफ फैमिली का मतलब समझ जाओगे तो आप ऑर्डर ऑफ नंबर का मतलब भी समझ जाओगे। आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है, आप जानते हो, दादाजी। दादाजी से ऊपर भी होते हैं, लेकिन जनरली सभी बच्चों को दादाजी तक ही पता होता है ना। सबसे बड़े कौन से होते हैं, दादाजी। उनके साथ में दादी जी, तो उनका उनकी पोजीशन तो इनके साथ में ही तो आएगी। ठीक है, तो दादाजी के दो बेटे हैं, एक तो आपके डैड, एक आपके चाचा। तो उनका जो डायग्राम होगा वो ऐसे इनके अंडर में ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके जो चाचा जी हैं उनका नाम आपके डैड के, आपके पिताजी के, फादर के नीचे आएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि सबसे बड़े कौन है, दादाजी, उनसे छोटे कौन है, आपके डैड एक साइड और आपके चाचा जी एक साइड। अब आपके डैड के भी 3 चिल्ड्रन हो गए, एक तो आपका ब्रदर, एक आप खुद, एक आपकी सिस्टर। तो आपके ब्रदर, आपका खुद का और आपकी सिस्टर का नाम आपके डैड के नीचे ही तो आएगा। ये तो नहीं आप, ये तो नहीं कि आपका या आपके ब्रदर का नाम या आपकी सिस्टर का नाम आपके डैड के ऊपर आ जाए। अभी आपको समझ में आ रहा है, ऑर्डर का मतलब होता है एक एक पोजीशन की सबसे बड़ा इंसान ऊपर, उससे नीचे छोटा, उससे नीचे, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे। और अगर आपके चाचा का कोई चिल्ड्रन है तो उसका नाम उनके नीचे ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं माई कजिन का नाम आपका यहाँ पे दादाजी के इसके नीचे आ गया। अभी क्लियर है। सेम अगर इन फ्यूचर आपका भी कोई चिल्ड्रन होते हैं तो उनका नाम आपके नाम के नीचे आएगा, ना कि कहीं और। आपकी सिस्टर के कोई चिल्ड्रन होते हैं तो उनका नाम आपकी सिस्टर के नीचे आएगा, ना कि कहीं और। अभी आपको ऑर्डर ऑफ फैमिली का मतलब पता चल गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी नंबर सिस्टम यहाँ दे रखे हैं ना, जो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी नंबर सिस्टम दे रखे हैं, इन सभी नंबर सिस्टम का भी एक ऑर्डर है कि कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, कौन सा नंबर सबसे बाद में। वो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ नंबर या फिर टाइप ऑफ नंबर एक ही चीज है। ठीक है, वैसे टाइप ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एक है, और ऑर्डर का मतलब होता है पोजिशन। सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम है वो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सबसे बड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। बाकी सारे नंबर सिस्टम इसके अंदर से निकले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम दो टाइप के होंगे, पहला होगा रियल नंबर सिस्टम, दूसरा होगा इमेजनरी रियल नंबर सिस्टम। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इमेजनरी नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ लेंगे, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, और आपकी जो मैक्सिमम जो मैथ्स है, 90% करीब जो मैथ्स है वो रियल नंबर पर ही डिपेंड है। रियल नंबर के भी दो सन है, यानी दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, इंटीजर, दूसरा पार्ट क्या है, डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीजर के सारे पार्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, और डेसिमल के सारे पार्ट दिख रहे होंगे। हम वन बाय वन करके अभी समझेंगे इंटीजर के सभी पार्ट और डेसिमल के। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इंटीजर इसको हम आई से शो करते हैं या फिर हम इंटीजर को हम जेड से भी शो करते हैं। इंटीजर में नंबर कैसे होते हैं, सेंटर में होता है 0, और राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1, +2, +3, इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर है ये बात। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेंटर वाला पार्ट, इसमें केवल 0 होता है।
और लेफ्ट हैंड में क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग आई नेगेटिव से शो करेंगे या फिर हम लोग जेड नेगेटिव से भी शो कर। इसमें क्या होता है, इसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 इस तरीके करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक। समझ के रखना बच्चों, ये बहुत काम आएगा आगे। देन एक अपर राइट साइड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इसे आई प्लस से शो करते हैं या फिर जेड प्लस से शो करते हैं, आई प्लस या जेड प्लस, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इन पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। आप देखोगे नेचुरल नंबर में +1 क्या है, +1 +2 +3 +4 सारे प्लस इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें हम एन से शो करते हैं, नेचुरल नंबर एक्चुअली में पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, आई प्लस बोलो, जेड प्लस बोलो या फिर नेचुरल नंबर बोलो, तीनों क्या मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर की। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर में जीरो ऐड कर दो तो उसे बोलते हैं होल नंबर। ये देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यहां से यहां तक दिख रहा है ना आपको, ये प्लस के नंबर और साथ में हमने जीरो को ऐड कर दिया, तभी क्या बन जाएगा, होल नंबर, जिसको हम लोग शो करते हैं डब्ल्यू से। आपको इंटीजर के सारे सारे पार्ट क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, डेसिमल, जिसको हम डी से शो करते हैं। डेसिमल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट लगा होता है, डेसिमल लगा होता है। जैसे ये 0.3.345, 0.576, 3.13546 8 एक्सेट्रा, यानी डेसिमल वाले पॉइंट दो तरीके के होते हैं। पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड होना, फिनिश होना, एंड या फिर फिनिश, यानी ऐसे डेसिमल नंबर जो एंड हो जाता है, जो फिनिश हो जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 0.34, लास्ट का नंबर क्या यहाँ पे दे रखा है, लास्ट का डिजिट क्या दे रखा है, 4। 0.576, लास्ट का डिजिट क्या दे रखा है, 6। 2.1354, लास्ट का डिजिट क्या दे रखा है, 4। ठीक है, सेम इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉट एंड। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉट एंड, यानी ऐसे डेसिमल नंबर जिनका एंड नहीं होता है। ये शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, एनटीडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनटीडी, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 0.33, यहाँ पे देखो 3 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लगाना ये, यानी 3 रिपीट हो रहा है बाद में। इसमें देखो 0.575757 रिपीट हो रहा है। इसमें देखो 7.135468 यहाँ पे डॉट डॉट लगाया, मतलब नंबर आगे आगे नंबर बढ़ रहे हैं, फिनिश नहीं हुए, फिनिश नहीं हुए। ठीक है, 5.76598 ये भी क्या है, नंबर एंड नहीं हुए। तो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो रिपीट करने वाले एनटीडी और एक नॉट रिपीट करने वाले एनटीडी। रिपीट वाले, इसमें देखो नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं और एंड भी नहीं हो रहे हैं। देखना जरा दोबारा से, इसमें नंबर कैसे हो रहे हैं, देखो दोबारा से बच्चों, ये 0.333 रिपीट हो रहे हैं, यानी रिपीटिंग हो गए। नॉट टर्मिनेटिंग मतलब एंड भी तो नहीं हो रहे हैं, डॉट डॉट लगा हुआ है। सेकंड देखो 457575757 रिपीट हो रहे हैं और एंड नहीं हो रहे हैं। थर्ड देखो 135 देखो रिपीट हो रहे हैं और एंड नहीं हो रहे, यानी रिपीटिंग और नॉट एंडिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो नॉट रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होंगे और ना ही वो टर्मिनेट होंगे। अब देखो ये रिपीट नहीं हो रहे, पहला देखना, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 3 4 5 8 5 9 रिपीट हो रहे हैं, नहीं। एंड हो रहे हैं, नहीं। सेकंड देखिए 9.576435 708, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये एंड हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से 135423579, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना ये एंड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो ना एंड हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसके साथ ही अगर आगे फ्यूचर में इरेशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम डिटेल में और समझ लेंगे। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिपीटिंग डेसिमल नंबर को मिला के हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जब भी रैशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी डिटेल में हम लोग समझ लेंगे उसी के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। हम जैसे हमने बताया था, नंबर सिस्टम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं। ठीक है, बाकी अगर आप याद भी नहीं रखोगे ना, अगर आप सारे लेक्चर टाइम टू टाइम करोगे ना, सारे नंबर सिस्टम आपको ऑटोमेटिक सारे याद हो जाएंगे।
पहला क्या देगा हमारे पास, नेचुरल नंबर जिसको लोग हम लोग एन से शो करते हैं, और उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं हमने आपको बता दिया था। होल नंबर जिसे हम डब्ल्यू से शो करते हैं। इंटीजर दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, अभी बता दिया था। रियल नंबर आर, रियल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड है, रैशनल और इरेशनल। ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम लोग इंटरवल करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सी, ये भी हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना खुद का एक चैप्टर है। ठीक है, उस समय हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट। वन बाय वन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनमें से जिस भी नंबर की जरूरत पड़ेगी ना, जिसकी भी नीड होगी, हम आपको उसी टाइम आपको समझा देंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। समझ में आ रहा है तो फॉरवर्ड करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, नंबर, नंबर सिस्टम और आपका डिजिट भी था, है ना, ये आपका था। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, नंबर, नंबर डिजिट और नंबर सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, सिंगल स्टार टॉपिक था। आपको केवल समझना था, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन समझना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है समझना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये समझ पाओगे तो आगे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अब हम करेंगे आपकी जो टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक में जो भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन या फिर हमारे साइड से प्रैक्टिस क्वेश्चन या इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक क्या था, एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। ये क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसे हमने, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसे हमने खुद से बनाया था, ताकि आपको आपके बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, आपको करना भी नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आपको करना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल है, ना एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करना है, ना कोई प्रैक्टिस करनी है, ना कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बस इसी लेक्चर को एक दो बार देख लीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। फिनिश। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हमारा सेकंड टॉपिक होगा सेट्स, डबल स्टार टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बच डबल स्टार टॉपिक होगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेट की डेफिनेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ताकि ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्लस इसके एग्जाम्पल देखेंगे साथ के साथ। ठीक है, इसके साथ देखेंगे सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तीन मेथड होंगे, सेंटेंस फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और थर्ड फॉर्म की हमारी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, हम चैप्टर में आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाएंगे। और इसके साथ ही लेक्चर सेकंड के साथ ही, लेक्चर सेकंड से रिलेटेड आपकी जो थ्योरी का, आपकी बुक में जो थ्योरी होगी, एग्जाम्पल होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, और हमारे साइड से प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ आपको करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये फुल कोर्स हमारे इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, ठीक है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको प्रैक्टिस और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, ठीक है, आपके यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, सभी चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी के आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है, आपकी जो बुक है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, वो आपको समझाया जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, उस एग्जाम से 1 मंथ बिफोर आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। और उसमें क्या करवाएंगे, आपको जो फुल कोर्स होगा, उस फुल कोर्स का एक फास्ट रिविजन होगा एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में।